जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों केवल मात्र आपको 4 किल काली मिर्च जो है वो घर के दीपक में आपको जला देनी है। शत्रु खत्म होगा, उसका जादू भी खत्म होगा। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। दोस्तों 4 काली मिर्च दीपक में डालकर घर में इस दीपक को जलाकर बहुत छोटा सा उपाय आप कर लेंगे और घर बैठे ये उपाय करके शत्रु और अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को आप हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही विशेष और कल्याणकारी होने जा रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान है और दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, दुश्मन के किए कराए से बहुत परेशान रहते हैं, दुश्मन ने अगर आपको पूरी तरह से परेशान करके रख दिया है, आपके जीवन में पूरी तरह से उथल पुथल मचाती है, तो शत्रु आपके पीछे हाथ धोगड़ के पड़ गए और आपको लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए हैं, तो आप अपने घर में यह दीपक जला करके जरूर उपाय करें। आपका दुश्मन घुटने टेक देगा और आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आपसे और किसी भी व्यक्ति से वो इंसान जो भी आपका शत्रु है वो कभी भी शत्रुता करने की नहीं सोचेगा। भविष्य में कभी भी यह व्यक्ति शत्रुता नहीं करेगा। तो दोस्तों काली मिर्च को आप साधारण समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। काली मिर्च जो होती है वो शनि देव महाराज से जुड़ी होती है, यानी कि काली मिर्च से हमेशा ही शत्रुओं का नाश किया जाता है। दुश्मनों को जीवन से दूर करने के लिए काली मिर्ची बहुत ज्यादा उत्तम होती है। काली मिर्ची जो के अंदर ऐसी शक्तियां पाई जाती है जो कि शत्रु और विरोधी जो होते हैं उनकी जो ताकत होती है पूरी तरह से वो ताकत को खत्म कर देती है। तो दोस्तों ये काली मिर्च का उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। केवल मात्र आपको 4 काली मिर्ची लेनी है। किस तरह से उपाय करना है, कैसे करना है, कब करना है, पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यदि आप भी चाहते हैं कि आप पर हनुमान जी महाराज की कृपा हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें या फिर अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाइए। आपका जो जीवन में जो शत्रु आपको परेशान कर रहा था वो परेशान करना छोड़ देगा। चलिए दोस्तों आप काली मिर्च के उपाय की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको 4 काली मिर्च लेनी है जो कि टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साबुत काली मिर्ची और बिल्कुल सही और स्वस्थ काली मिर्ची आपको इसमें लेनी है। दोस्तों काली मिर्च में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, इस कारण से इस काली मिर्च का प्रयोग शत्रुओं के नाश में तो किया ही जाता है, साथ में खाने के काम में भी ये काली मिर्च आती है। दोस्तों काली मिर्च का प्रयोग हमेशा तंत्र क्रियाओं में प्रचुर मात्रा में किया जाता है। प्राचीन काल में भी काली मिर्च का प्रयोग दुश्मनों के नाश के लिए किया जाता था। आज भी काली मिर्च का प्रयोग दुश्मनों के नाश के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो हम पर बंदरवार किया करवा देते हैं और शत्रु आपको परेशान करते हैं, अब वो गुप्त शत्रु जो होते हैं बंदरवार किया करवाकर या फिर आपके घर में ऐसा टोना टोटका करवाते हैं जिससे कि आपके जीवन में से हमेशा जो भी दिक्कतें हों, जो भी परेशानियां हों, वो परेशानियां आपकी दूर हो जाती हैं। इन काली मिर्ची के प्रयोग से ही ये परेशानियां दूर होती है, बंदरवार आपकी खत्म हो जाती है। सारे जितने भी आपके ऊपर कोई मारण केस या फिर उच्चाटन या कोई क्रिया आपके ऊपर उन्होंने करवा दी है, जो भी व्यापारी हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस किसी का अच्छा चल रहा है ना, बहुत सारे आस पड़ोस के उनके व्यापार हैं, उनका जो बिजनेस है, वहां पर भी वो उनके शत्रु बन जाते हैं। तो दोस्तों आज के टाइम में जो व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति जो तरक्की कर रहा है उसके शत्रु निश्चित रूप से बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि आज कलयुग का समय चल रहा है और कलयुग के समय में इस तरह के जो शत्रु हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे वो गुप्त क्रियाएं करवा रहे हो, चाहे सामने से वार कर रहे हो, किसी भी तरह का शत्रु हो, वो शत्रु आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है बड़ा ही जबरदस्त है। काली मिर्च का ये उपाय आपको करना है। इसमें आपको 4 काली मिर्च चाहिए। एक आपको दिया चाहिए मिट्टी का जो दिया चाहिए उसमें आपको सरसों का थोड़ा सा तेल भरना है और एक लंबी बत्ती आपको तैयार करनी है। दोस्तों इसका आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार का वार जो है शनि महाराज का है और शनि महाराज जो होते हैं न्याय प्रिय देवता होते हैं। दोस्तों यदि व्यक्ति या कोई शत्रु आपके पीठ पीछे कुछ करवा रहा है तो वो गुप्त शत्रु होता है। इसमें आपको ये पता नहीं रहता कि आपके शत्रु का नाम क्या है या फिर कौन से शत्रु का कौन सा जो गुप्त शत्रु है वो कौन सा आपका। तो दोस्तों ये व्यक्ति जो है वो गुप्त। तो दोस्तों जो भी बंधनवार क्रियाएं करवा रहा है, जो भी उच्चाटन केस करवा रहा है, जो भी मारण केस करवा रहा है, तो शत्रु की ऐसी की तैसी इस उपाय से हो जाती है। अब आपको करना क्या है, एक सरसों के तेल का दिया लेना है और सरसों का तेल केवल इतना ही भरें कि वो केवल दिया 2 या 3 या 4 मिनट जले। इससे ज्यादा सरसों का तेल का दिया नहीं जलना चाहिए। तो केवल इतना ही सरसों का तेल आपको उसमें डालना होगा और आपको एक लंबी बाती इसमें तैयार करनी होगी ताकि लंबी बाती का दिया आप जला सकें। अब दोस्तों आपको 4 काली मिर्च इसमें लेनी है। 4 काली मिर्च आपको क्या करना है उसका, तो आपको अपने कमरे में दक्षिणी दिशा में बैठ जाना है। देखिए दोस्तों जिनकी पैरों में प्रॉब्लम है, जो पैरों से नहीं बैठ सकते, मतलब जमीन पर नहीं बैठ सकते, वो व्यक्ति पलंग पर या फिर
टेबल कुर्सी पर बैठकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, यानी ऊपर बैठ करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन बस आपका जो फेस है, आपका जो मुंह है, वो केवल दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वो शत्रु नाश की दिशा होती है। तो इस प्रयोग को करने से आपके घर में जो भी शत्रु ने क्रिया करवा रखा हो, जो भी बंदरवार क्रिया करवा रखी हो या कोई भी ऊपर की क्रिया करवा रखी होगी, तो वो तो खत्म होगी। साथ में शत्रु की सारी की सारी अकड़ भी निकल जाएगी, शत्रु किसी लायक नहीं रहेगा और शत्रु किसी लायक बचेगा भी नहीं। तो दोस्तों ये जो उपाय है, ये शत्रु नाश का उपाय तो है ही, साथ में उसके द्वारा किया गया जो तांत्रिक क्रियाएं हैं उनको नष्ट करने का भी उपाय है। तो दोस्तों दोनों तरह की जो तांत्रिक चीजें हैं वो सब इसमें खत्म हो जाएंगी। शत्रु तो मरेगा ही मरेगा, साथ में शत्रु की क्रियाएं भी इसमें खत्म हो जाएंगी। अमूमन कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिससे कि शत्रु की क्रियाएं खत्म नहीं होती, लेकिन शत्रु खत्म हो जाता है। तो ये वाला जो टोटका है बड़ा ही जबरदस्त है। इस उपाय में आपके शत्रु तो खत्म होंगे, उसका जादू भी खत्म होगा। तो दोस्तों किस तरह से होगा, क्या पूरा प्रक्रिया है, वो आपको जानना है। दोस्तों इस प्रयोग को आप शनिवार को कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार का जो वार होता है वो शनि महाराज का होता है, और शनि महाराज जो होते हैं वो शत्रुओं को नाश करने वाले होते हैं, यानी हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा शनि महाराज ही करते हैं। तो इस प्रयोग को आपको शनिवार के दिन करना है। यदि आप मंगलवार के दिन करते हैं तब भी सरसों के तेल का प्रयोग आप बिल्कुल निश्चित रूप से दिए का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, आपको अपने उल्टे हाथ में 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है, एकांत स्थान पे बैठना है, जहां पर आपको कोई भी आते जाते टाइम रोके टोके नहीं, कोई आपको कुछ कहे नहीं, है ना। कोई भी आते जाते आपसे कोई कुछ नहीं कहे, कोई रोके टोके नहीं, कोई आपसे कुछ भी नहीं कहे। तब इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे उस टोटके को करते समय, यानी इस उपाय को करते समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, इस तरह से नहीं कहे। अब आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में फेस करके बैठना है, और अब एक काली मिर्ची जो 4 काली मिर्ची जो है वो आपको अपने बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में हथेली पे ले लेनी है। अब सीधे हाथ से एक काली मिर्च को उठाना है, उठा करके शनि महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे शनि महाराज, मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबका नाश करो और मेरे शत्रुओं से मेरी हमेशा हमेशा के लिए रक्षा करो। इस तरह से आपको ये बोलना है। क्या बोलेंगे आप कि मेरे शनि महाराज, मेरे शत्रुओं से मेरे रक्षा करो और मेरे जो शत्रु हैं उनसे पूरी तरह से मेरी रक्षा कीजिए, और उन वो शत्रु मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, और उनका जो जादू है वो भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इतना आपको बोलना है, और इतना बोल करके उस दिए के अंदर आपको दिया जलाना है। सबसे पहले दिया जलाने के बाद उसमें आपको ये काली मिर्ची डाल देनी है। अब दूसरी काली मिर्ची उठा करके भी आपको वापस शनि महाराज से यही प्रार्थना करनी है, और फिर काली मिर्ची उस जलते हुए दिए में डाल देनी है। फिर तीसरी काली मिर्ची उठानी है, फिर यही प्रार्थना करनी है। फिर चौथी काली मिर्ची उठानी है, फिर यही प्रार्थना करनी है। यदि आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं, शत्रु सामने से आकर के आपसे लड़ता है, वार करता है, झगड़ता है, और शत्रु को आप बर्बाद करना चाहते हैं और शत्रु का जादू खत्म करना चाहते हैं, तो फिर आप उस शत्रु का नाम ले सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने शत्रु के नाम पता नहीं रहता है, क्योंकि वो उनके गुप्त शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे उन पर वार करते हैं, यानी कि उनका प्रभाव तो उसको दिखता है। प्रभाव का मतलब क्या होता है, प्रभाव वो होता है कि जैसे उनका कोई बुरा हो गया, या फिर उनकी दिक्कतें आ गई, है ना, घर गृहस्थी में कोई बीमार हो गया, उनका धंधा नहीं चल रहा, व्यवसाय में व्यवधान आ गया, या पैसे आने में कोई दिक्कत आ गई, या उनके साथ कुछ बुरा हो गया, तो ये सब कार्य जो है गुप्त शत्रु करवाते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपके सामने आकर के कोई नहीं लड़ता, गुप्त तरीके से आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो आप केवल वहां पर शत्रु के लिए ही प्रार्थना करेंगे। कोई भी शत्रु हो उन सबके लिए आप प्रार्थना करेंगे शनिदेव जी महाराज से एक एक काली मिर्ची डालकर। अब आप इसको 4 शनिवार को ऐसा कीजिए। अब जब ये दिया पूरा जल जाएगा, दिया जब पूरी की तरह से जल जाएगा, दिए की बाती के साथ काली मिर्ची भी जल जाएगी, तो इस दिए को अगले दिन यानी 24 घंटे के बाद अगले दिन आपको कहीं भी बाहर जाकर के रख देना है। जैसे पेड़ के नीचे रख सकते हैं या कहीं भी सुनसान जगह पर रख सकते हैं, लेकिन वो दिया घर में नहीं रहना चाहिए। यानी जो सरसों के तेल का दिया जब पूरी तरह से जल जाएगा, काली मिर्च भी उसमें जल जाएगी, उसको अगले दिन उठा करके आप बाहर ले जाएं और घर से बाहर कहीं भी रखते हैं। जब वापस आए तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना और किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। बस इतना आपको काम करना है। आपके जितने भी शत्रु हैं, जो भी आपको परेशान करते हैं, वो सारे के शत्रु जो है वो निस्तनाबूद हो जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त ये प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।